यहाँ मार्च 2026 के खेल जगत की प्रमुख घटनाएं दी गई हैं। 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। महिला एकल में सूर्या करिश्मा तमीरी और पुरुष एकल में ऋत्विक संजीव एस ने खिताब अपने नाम किए। कुनलावुत विटित्सन, थाईलैंड। इन्होंने बैडमिंटन के पुरुष एकल में अपना पहला सुपर 1000 खिताब जीता है। जिनसन जॉनसन, एथलेटिक्स। 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले धावक जिनसन जॉनसन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। मनोज कोठारी, बिलियर्ड्स। 1990 के विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन और 2005 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित मनोज कोठारी का निधन हो गया है। फीड विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025। मैग्नस कार्लसन ने रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीतकर अपना 20वां विश्व चैंपियनशिप खिताब हासिल किया। अर्जुन एरिगैसी। इन्होंने फाइड रैपिड और ब्लिट्ज दोनों में कांस्य पदक जीता। विश्वनाथन आनंद। 2017 के बाद वे इस विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। कोनेरू हम्पी। इन्होंने भी फाइड विश्व रैपिड शतरंज 2025 में कांस्य पदक अपने नाम किया। ग्लोबल चेस लीग GCL 2025। आर प्रज्ञानानंद और अनीश गिरी की टीम अल्पाइन SG पाइपर्स ने त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को हराकर अपना पहला खिताब जीता। आर्यन वार्ष्णे। आर्मेनिया में टूर्नामेंट जीतकर आर्यन वार्ष्णे भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर GM बन गए हैं। राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026, नोएडा। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन 75 किग्रा और निकहत जरीन 52 किग्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते। विजेंदर सिंह, मुक्केबाजी। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए मुक्केबाजी में पहला कांस्य पदक जीतने वाले विजेंदर सिंह को एशियाई मुक्केबाजी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। 75वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप, चेन्नई। भारतीय रेलवे ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताब जीते। महिला वर्ग में रेलवे की यह लगातार 8वीं जीत है। पुलेला गोपीचंद टास्क फोर्स। इस टास्क फोर्स ने खेल मंत्रालय को कोचिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए एकीकृत ढांचा पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। NCAB राष्ट्रीय कोच प्रत्यायन बोर्ड। देश में कोच की शिक्षा, उनके प्रत्यायन, एक्रेडिटेशन और प्रशासन के लिए इस सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय को बनाने की सिफारिश की गई है। टॉप्स फॉर कोचेस। एथलीटों के टॉप्स मॉडल की तर्ज पर अब उच्च क्षमता वाले कोचों को भी उन्नत प्रशिक्षण और तकनीक के लिए संस्थागत सहायता दी जाएगी। NSF राष्ट्रीय खेल महासंघ, नई समितियां। खेल मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों को 2 नई समितियां, मेक इन इंडिया इन स्पोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय संबंध गठित करने का निर्देश दिया है। मेक इन इंडिया इन स्पोर्ट्स समिति। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्माताओं और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर खेल के उपकरणों का विकास, उनकी टेस्टिंग और स्वदेशीकरण, इंडिजनाइजेशन को बढ़ावा देना है। यहाँ आपके दिए गए मार्च 2026 के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का बोलचाल की हिंदी में पूरा विवरण दिया गया है। आप इसे इस तरह पढ़ सकते हैं। एशेज सीरीज 2025-26। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 4-1 से हरा दिया है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025-27 की अंक तालिका में 87.50% अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गया है। जॉश टंग, इंग्लैंड। इंग्लैंड के जॉश टंग 21वीं सदी में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG पर एक पारी में 5 विकेट लेने वाले पहले अंग्रेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के लिए चला आ रहा 27 साल का सूखा खत्म किया है। बॉक्सिंग डे टेस्ट। ये टेस्ट मैच हर साल 26 दिसंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है और इस ऐतिहासिक परंपरा की शुरुआत साल 1950 से हुई थी। भारत बनाम श्रीलंका। महिला T20। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को इस सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। इसमें हरमनप्रीत कौर प्लेयर ऑफ द मैच और शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहीं। स्मृति मंधाना T20I रिकॉर्ड। स्मृति मंधाना महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। दुनिया में वे सूजी बेट्स के बाद ऐसा करने वाली दूसरी बल्लेबाज हैं। स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड। इसके साथ ही स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तीनों फॉर्मेट मिलाकर में 10,000 रन पूरे करने वाली मिताली राज के बाद दूसरी भारतीय और दुनिया की कुल चौथी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। दीप्ति शर्मा विकेट रिकॉर्ड। दीप्ति शर्मा ने महिला T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 152 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शुट को पीछे छोड़ दिया है। दीप्ति शर्मा ऑलराउंड रिकॉर्ड। दीप्ति पूरे T20 इंटरनेशनल इतिहास, चाहे पुरुष क्रिकेट हो या महिला क्रिकेट में 1000 रन और 150 विकेट का डबल पूरा करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। विराट कोहली रन रिकॉर्ड। विराट कोहली श्रीलंका के कुमार संगकारा को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके अब 28,068 रन हो गए हैं और उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं।
विराट कोहली 85वां शतक। अपने 85वें अंतर्राष्ट्रीय शतक के साथ ही विराट ने दुनिया के 35 अलग अलग स्टेडियमों वेन्यू पर वनडे ओडीआई शतक लगाने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 34 वेन्यू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सोनम येशे भूटान के सोनम येशे पुरुष टी20 इंटरनेशनल के एक मैच में 8 विकेट चटकाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने ये कारनामा म्यांमार के खिलाफ किया। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2025 फुटबॉल में सेनेगल ने मोरक्को को मात देकर दूसरी बार इस कप का खिताब अपने नाम किया है। महिला हॉकी इंडिया लीग IL 2025-26 रांची में खेले गए फाइनल मुकाबले में SG पाइपर्स ने बंगाल टाइगर्स को शूटआउट में हराकर इस लीग का खिताब जीत लिया है। महिला 2026 FIH हॉकी विश्व कप क्वालिफायर। इस बड़े टूर्नामेंट का आयोजन 8 से 14 मार्च 2026 तक भारत के हैदराबाद शहर में किया जाएगा। शोजर्ड मारिन को एक बार फिर भारतीय महिला हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। 5वीं LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप कारगिल में आयोजित हुए इस टूर्नामेंट के फाइनल में ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने लद्दाख स्काउट्स को हराकर चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा किया। W35 सोलापुर टेनिस टूर्नामेंट भारत की वैदेही चौधरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मिका ओजेकी को हराया और महिला एकल सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। यूनाइटेड कप 2026 टेनिस सिडनी में खेले गए इस टूर्नामेंट के फाइनल में पोलैंड ने स्विट्जरलैंड को शिकस्त देकर अपना पहला मिक्स टीम टेनिस खिताब जीता है। इंडिया ओपन 2026 बैडमिंटन महिला दक्षिण कोरिया की ओलंपिक चैंपियन एनसे यंग ने वांग झी को हराकर अपने महिला एकल खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। इंडिया ओपन 2026 बैडमिंटन माइनस पुरुष चीनी ताइपे के लिनचुन यी ने जोनाथन क्रिस्टी को हराकर अपने करियर का पहला BWF सुपर 750 खिताब जीता। मलेशिया ओपन सुपर 1000 2026 यहाँ भी दक्षिण कोरिया की एनसे यंग का जलवा रहा। उन्होंने लगातार तीसरी बार मलेशिया ओपन का महिला एकल खिताब अपने नाम किया। यहाँ दिए गए मार्च 2026 के खेल समसामयिकी स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण बिंदु हिंदी में बोलकर पढ़ने या याद रखने के अंदाज में नीचे दिए गए हैं। प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 इसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ कर रहा है 14 फरवरी 2026 से और यह इस खेल की मेजबानी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आयोजक संस्थाएं इस भव्य आयोजन के पीछे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय साई भारतीय खेल प्राधिकरण IOA भारतीय ओलंपिक संघ NSF राष्ट्रीय खेल संघ और छत्तीसगढ़ राज्य आयोजन समिति मिलकर काम कर रहे हैं। खेल अनुशासन इसमें 7 प्रतिस्पर्धी खेल शामिल हैं। तीरंदाजी एथलेटिक्स फुटबॉल हॉकी कुश्ती तैराकी और भारोत्तोलन। इसके साथ ही 2 स्वदेशी प्रदर्शन खेल भी इसमें जोड़े गए हैं। छात्रवृत्ति योजना इसमें चुने गए खेलो इंडिया एथलीट्स को 8 वर्षों तक हर साल 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट इसका शुभंकर मोरवीर है जो छत्तीसगढ़ी शब्द मोर यानी मेरा हमारा और वीर साहस और वीरता का प्रतीक से मिलकर बना है। खेलो इंडिया गेम्स का दर्जा खेल प्रसारण सिग्नल अधिनियम 2007 के तहत साल 2020 में ही इसे राष्ट्रीय महत्व का आयोजन घोषित किया जा चुका है। दूसरा खेलो इंडिया बीच गेम्स KIBG 2026 ये दीव के घोषला बीच पर 5 से 10 जनवरी 2026 के बीच आयोजित किया गया था। KIBG पदक खेल 6 इसमें मेडल के लिए 6 खेल शामिल थे। बीच सॉकर बीच वॉलीबॉल बीच सेपक तकराव बीच कबड्डी पैंचक सिलाट और ओपन वाटर स्विमिंग। KIBG गैर पदक खेल इसके अलावा मल्लखंब और रस्साकशी टग ऑफ वॉर को बिना पदक वाले प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। KIBG 2026 पदक तालिका इस बार कर्नाटक 3 स्वर्ण 2 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष टॉप पर रहा। KIBG के शीर्ष 5 राज्य रैंक के अनुसार नंबर 1 पर कर्नाटक फिर क्रमशः तमिलनाडु मणिपुर मध्य प्रदेश और 5वें स्थान पर हरियाणा रहा। 11वीं इंडिया इंटरनेशनल यूथ सेलिंग चैंपियनशिप 2026 इसका आयोजन चेन्नई पोर्ट में TNSA YAI और ASAF द्वारा किया गया। सेलिंग चैंपियनशिप का परिणाम इसमें भारत का पूर्ण दबदबा रहा जिसने कुल 12 पदक 6 स्वर्ण सहित जीते। इसमें आयरलैंड दूसरे और मलेशिया तीसरे स्थान पर रहा। कृष्णा वेंकटाचलम तमिलनाडु के इस खिलाड़ी ने ऑप्टिमिस्ट बॉयज सेलिंग कैटेगरी में भारत के लिए स्वर्ण गोल्ड पदक जीता। फिलिपा कॉक्स आर्थर्स आयरलैंड की इस खिलाड़ी ने ऑप्टिमिस्ट गर्ल्स सेलिंग कैटेगरी में भारत की श्रृंगारी रॉय को पछाड़कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2029 इसके तहत 8 खेल अनुशासनों की मेजबानी गुजरात का राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU करेगा। RRU द्वारा आयोजित खेल यहाँ रिस्ट रेसलिंग बेंच प्रेस बॉडी बिल्डिंग क्रॉस कंट्री 10 किलोमीटर मस्टर और इंडोर रोइंग जैसे खेल आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय खेल शासन नियम 2026
केंद्र सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत अधिसूचित नोटिफाई किया गया है। उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी SOMs। अब राष्ट्रीय खेल निकायों की आम सभा जनरल बॉडी में कम से कम 4 उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों SOMs का शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया है। SOMs महिला आरक्षण। खेल प्रशासन में लैंगिक समानता के लिए आम सभा में उत्कृष्ट योग्यता वाली 50% महिला खिलाड़ियों की भागीदारी का कड़ा नियम बनाया गया है। SOMs टीयर प्रणाली। खिलाड़ियों का वर्गीकरण एक टीयर सिस्टम के तहत होगा, जिसमें ओलंपिक पैरालंपिक पदक विजेता सबसे शीर्ष टीयर में होंगे और नीचे बढ़ते हुए राष्ट्रीय चैंपियनशिप के पदक विजेताओं तक को वर्गीकृत किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल। खेल निकायों में पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया और संबद्ध इकाइयों के समय समय पर पंजीकरण व अपडेट के लिए इस नए निकाय बॉडी का गठन किया गया है।